विषय चल रहा है ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। अभी तक हम सभी यह जान चुके होंगे, जिस परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, उसी परमात्मा के द्वारा दिया गया जो वेद ज्ञान है, उसके अनुसार चलकर मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। परमात्मा की वाणी वेद के अनुसार हमारे महर्षि और मनीषियों ने जो अपना अध्यात्म में ज्ञान का प्रकाश साक्षात्कार परमात्मा का करने के उपरांत किया है, उसको हमारी लौकिक भाषा में भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सभी ऋषियों के मतों को एक मत से स्वीकार किया है और मानव मात्र के कल्याणार्थ उस अप्राप्त ज्ञान को, जो काफ़ी समय से अस्तित्व में नहीं रहा, हम सभी के कल्याण के लिए उस ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त किया है। जो परमात्मा का ध्यान करते हैं उसके लिए ऋषि ने संध्या की पद्धति को दिया है और वह संध्या की पद्धति में प्रकरण चल रहा है कि मनुष्य के अंदर पाप करने की वृत्ति उत्पन्न न हो। यदि कोई भी अधर्म युक्त कर्म व्यक्ति के अंदर मन, वचन या कर्म में मौजूद है, जब तक वह मौजूद है तब तक वह परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकता। मन एक समय में एक ही कार्य करता है जो प्रकृति से बना हुआ है। मन जड़ है, चेतन नहीं होता है और एक समय में एक कार्य करने के उपरांत निष्कर्ष यह निकलता है कि परमात्मा का ध्यान करने के लिए मन को परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से एकाग्र करें, व्यवस्थित करें। इसके लिए विधियां बहुत सारी हमने जानी है। अब पाप की वृत्ति न पनपे, इसके लिए अघमर्षण मंत्र का तीसरा मंत्र है, ओम सूर्यात् चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चयान्तरिक्षमथो स्वाहा। इस मंत्र से हमें किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके अर्थ को जानना है और अर्थ के प्रति भावना श्रद्धा से उत्पन्न करनी है, तब इस मंत्र का अर्थ और मंत्र का प्रभाव होगा। पाप करने की वृत्ति न पनपेगी। इस मंत्र में समझाया है सूर्य और चंद्र। सूर्य जो पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है, चंद्रमा जो दो पक्ष होते हैं महीने में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इन दोनों पक्षों का ज्ञान चंद्रमा से होता है। चंद्रमा जब घटता जाता है तो अमावस्या आती है और जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं तब पूर्णिमा आती हैं। एक माह में दो पक्ष बनते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर पृथ्वी लगाती है तो एक वर्ष बनता है और जब अपनी धुरी पर ही चक्कर लगाती है तो एक दिन और एक रात बनता है। कितना विस्तृत विज्ञान है जिसको हम अभी तक खोज कर रहे हैं और शायद अपने जीवन में खोज कोई भी मनुष्य पूर्ण तो नहीं, आंशिक भी नहीं कर सकता, कुछ जरूर करता है। तो सूर्य और चंद्र ये दोनों बनाए गए हैं क्योंकि हम सभी को ज्ञात है ये स्थिर नहीं है। ब्रह्मांड के अंदर कोई भी पदार्थ जो बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड चलायमान है, चाहे पृथ्वी हो, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि पूरा का पूरा जितना भी ब्रह्मांड है, आकाश गंगाएं हैं,
जितने भी लोकांतर हैं सभी गतिमान हैं, और कोई भी वस्तु पदार्थ गतिमान तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको कोई गति देने की ऊर्जा या बाह्य शक्ति न हो। वह शक्ति ही परमात्मा है। उस परमात्मा के अनंत ज्ञान बल सामर्थ्य से यह ब्रह्मांड पूरा का पूरा चलायमान है। और सूर्या मंत्र में बताया, सूर्या चंद्रमसौ धाता। सूर्य और चंद्र बनाए हैं मनुष्य के कल्याण के लिए बनाए हैं। स्वयं परमात्मा को इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्रकृति से लिप्त नहीं है। आत्मा के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वह बिना प्रकृति के योग से अपने सभी कार्यों को कर सके। तो परमात्मा प्रकृति से परे है और आत्मा प्रकृति से लिप्त होकर के कर्म करता है। जितना भी ब्रह्मांड सूर्य चंद्रमसौ धाता, सूर्य और चंद्र आदि जितने भी ब्रह्मांड के अंदर ये सभी पदार्थ बनाए हैं बहुत ही वृहद हैं। मानव के तो कोई अगर आकार की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी के आगे मनुष्य का आकार न होने जैसा होता है, और सूर्य की परिधि आदि के आगे देखें तो मनुष्य का कुछ भी नहीं। लेकिन परमपिता परमात्मा ने आत्मा को जो अंतःकरण के माध्यम से शक्तियाँ दी हैं, उन शक्तियों से यह मनुष्य काफ़ी कुछ जान लेता है। और जानकारी के आधार पर विद्वानों के ज्ञान से हमें पता चलता है, क्योंकि मनुष्य को तो अपना कोई स्वयं का ज्ञान नहीं होता, सभी कुछ यहीं से सीखता है। और शुरू में आरंभ में जो ज्ञान देने वाला है वह भी परमात्मा होता है। इसीलिए मंत्र कहता है कि सूर्या चंद्रमसौ धाता। सूर्य और चंद्र को रच दिया है, मानव मात्र के कल्याण के लिए दे रखा है। दिन और रात बनते हैं, पूरी व्यवस्था चलती है, फसलें उगती हैं, वर्षा होती है, सभी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और इन सब को करने के उपरांत धाता, इन सब को धारण करने की भी तो आवश्यकता होती है, क्योंकि इनको हम यदि देखें तो इनके बीच में कोई तार खंबा दीवार आदि नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ति से ये धारण है। धाता सूर्य चंद्रमसौ धाता, तो सूर्य और चंद्र को रच करके जो आदि अन्य भी ग्रह उपग्रह हैं सभी को रच करके इनको धारण करने वाला वह स्वयं परम पिता परमात्मा है। आगमर्षण के मंत्र के तीसरे मंत्र के इस भाग को हमने जाना है। आगे का विषय फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।